अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक खैरियत से हूँ। तो आज के व्लॉग का स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्निंग वॉक से। आज मैं मॉर्निंग वॉक करने गई। मॉर्निंग वॉक करके सुबह को ग्रीनरी नेचर के करीब घूम के देख के बहुत ही मज़ा, ग्रीनरी को करीब से देखा, बहुत ही मज़ा आया। और फिर मैं घर वापस आ गई और मैंने ये काम स्टार्ट किए। जो मेरे थोड़े बहुत काम बचे हुए थे वीकली, उनको मैंने स्टार्ट किया। सूखे धनिया ख़त्म हो चुके थे, उनको मैंने तवे पे हल्का सा भून लिया। और ज़ीरा भी ख़त्म हो रहा था, उसको तवे पे भून के ठंडा करके फिर मैंने इन सबको ग्राइंड कर लिया। क्योंकि ये घर हर सब्ज़ी में, हर सालन में, हर चीज़ में ये कंपलसरी डलने वाली चीज़ें हैं। और ये अगर पिसी हुई हों घर में तो बहुत ही हैंडी रहती हैं। और अदरक लहसुन का पेस्ट भी ख़त्म हो चुका था, वो भी मैंने तैयार कर लिया, उसके लिए भी तैयारी कर ली। क्योंकि मेरे पास यही सुबह का टाइम होता है इन सारी चीज़ों के करने के लिए। फिर मैं लंच बनाना शुरू कर देती हूँ। और आज मैं हरी चटनी की रेसिपी भी आपको दे रही हूँ। इससे पहले भी मैं दे चुकी हूँ अपने चैनल पे, आई थिंक मेरे लाहौरी फ़िश फ्राई के साथ। तो मैंने कहा अभी रमज़ान आने वाला है तो मैं अलग से भी आपको इसकी हरी चटनी की रेसिपी दे दूँ। तो ये सारे काम निपटाने के बाद मैंने ये सारे काम कंप्लीट कर लिए, मसाले वगैरह ग्राइंड कर लिए। इनको अपने स्पाइसेस जार में भर के रख लिया मैंने। इस संडे मैं गई थी, वैसे तो ये मैं संडे वाले दिन काम करती हूँ, संडे गई थी मैं शादी में, तो इसी वजह से ये काम मुझसे हो नहीं सके। तो मैंने कहा आज ही मैं इनको करके ख़त्म कर लूँ, क्योंकि मुझे वीकली मील प्लान रखना होता है और क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, कौन सी रेसिपी चैनल पे आएगी कौन सी नहीं आएगी, ये सारे काम मुझे करने होते हैं। 1-1.5 टीस्पून कुकिंग ऑयल, क्योंकि इससे अदरक लहसुन ख़राब नहीं होता, वो काफ़ी अरसे तक सेव होता है, ना स्मेल होती है ना उसका कलर चेंज होता है। हरी चटनी बनाने के लिए मैंने लिए हैं प्याज, हरी मिर्चें, हरा लहसुन, हाफ लीमू, 1 टमाटर, हाफ बंच पुदीने का, 1 बंच भर के पूरा हरा धनिया। लीमू इसीलिए कि इससे इसका कलर हरा भरा रहेगा, कलर ख़राब नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून ज़ीरा, 1 पिंच अजवाइन की, 1/4 टीस्पून सॉल्ट आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, फ़िलहाल मैं थोड़ा सा ही डाल रही हूँ इस पर। ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। और ये थोड़ा सा पानी, 2-3 टेबल स्पून, और ये पूरा लीमू निचोड़ देंगे। आप चाहें तो इसके साथ निचोड़ लें या बाद में लीमू का रस शामिल कर लें, मगर मैं समझती हूँ इसके साथ आप मिक्स कर लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा और इसका ग्रीन कलर बरकरार रहेगा। ये देखें हमारी मज़ेदार सी हरी चटनी तैयार हो गई। देखिए बिल्कुल ग्रीन फ्रेश ग्रीन कलर है इसका, इतनी लाजवाब खुशबू आ रही है मज़ेदार सी, हरे धनिया की, हरी लहसुन, हरी मिर्चें और पुदीने की, बहुत ही ज़बरदस्त। इस चटनी को आप एक 1-1.5 हफ्ते के लिए स्टोर करके आराम से मज़े से खा सकते, पर मेरे घर में तो ये 2 दिन में ही चट हो जाती है, बच्चे बड़े सबको पसंद है ये। तो जी ये आज की चीज़ें थी जो मैंने
एक हफ्ते के लिए उनको कर लिया, काम को निपटा लिया है। फिर नेक्स्ट वीक देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है, क्या मील प्लानिंग होती है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अब इन सारी चीज़ों को मैं कवर करके फ्रिज में रख दूँगी। ये अदरक लहसुन का पेस्ट कम से कम 1 महीना चला सकते हैं आप फ्रिज में रख के। अगर उससे मज़ीद ज़्यादा आपको चलाना हो तो इसको आप फ्रीज़ कर लें, क्यूब्स बना लें, वो 2-2.5 महीने तक ईज़िली आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।